आज हम करेंगे अपने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेंटेंस। सेंटेंस जैसे कि कुछ भी हम बोलते हैं, जैसे कि अलीना इज हैप्पी गर्ल, तो हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं वो रॉन्ग है राइट है, कैसे उसको बनाना है, तो हम उसके बारे में बोलेंगे। जो भी हम इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं वो कैसे बोलना है और सही मतलब क्या है, ठीक है। ओके मैम। तो आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है। ओके मैम। A sentence is a group of words that forms a complete thought and has some meaning. ओके, गुड। और इसमें ना साथ साथ हमें एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, तो हमें समझने में काफी आसानी होगी, ठीक है। तो अब हम मैं बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड। जो सेंटेंस है वो एक ग्रुप होता है वर्ड का, जैसे कि मैंने भी आपको बताया ना, अलीना इज हैप्पी गर्ल, तो ये एक सेंटेंस बन गया, ठीक है। तो वो ग्रुप जो वर्ड छोटे छोटे वर्डों को जोड़ के एक पूरा मतलब बनता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। ओके मैम। दैट फॉर्म ए कंप्लीट थॉट, थॉट यानी विचार, ये बनता है कंप्लीट सेंटेंस एंड हैज सम मीनिंग, एंड उसका कुछ मीनिंग निकलता है। अभी मैंने बोला अलीना इज ए हैप्पी गर्ल, ठीक है। तो अलीना इज ए हैप्पी गर्ल हमें समझ में आ गया कि इसका एक मीनिंग निकला कि अलीना जो है वो एक खुश रहने वाली लड़की है, ठीक है। तो अगर हम अपने सेंटेंस को सही तरह नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब गलत भी हो सकता है, ठीक है। अभी हम यहाँ नीचे देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज ए बिग कंट्री। अब मैंने अभी आपको बोला कि इंडिया इज ए बिग कंट्री, आपको समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, क्यों? क्योंकि ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है, इसकी कोई मीनिंग निकल रहा है कि हमारे इंडिया के बारे में बात हो रहा है और हमारी इंडिया एक बिग कंट्री है, ओके। ओके मैम। एंड दूसरे में देखो, रोहन इज ए गुड बॉय, तो हमें इसमें बताया जा रहा है कि रोहन जो है वो अच्छा लड़का है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है, रीड करो। टाइगर इज द फास्टेस्ट एनिमल। वेरी गुड। तो ये तीन जो थे ना, वो तीन हमें एक एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंस दिए गए थे। अब यहाँ पर लिखा है, हाउ एवर एवरी ग्रुप ऑफ वर्ड कैन नॉट बी ए सेंटेंस। अब यहाँ लिखा है जितने भी ग्रुप होते हैं ना, उसका सेंटेंस सही ही नहीं होता है। जैसे लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड। अब जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर कुछ सेंटेंस, कुछ वर्ड्स को जोड़कर सेंटेंस बनाया जाता है और उसकी कुछ मीनिंग यानी मतलब निकलता है। तो जैसे इंडिया इज ए बिग कंट्री, ये हमें समझ में आ गया, इसका एक मतलब निकला कि हमारी इंडिया जो है वो एक बिग कंट्री है। अब यहाँ पर आपको देखो क्या लिखा है, हैप्पी ए इज ए साक्षी गर्ल। आपको ये समझ में आया ढंग से? क्या ये सेंटेंस सही है नो अलीना? मैम। नो मैम, अच्छा, मुझे समझ नहीं आया। तो इसका सही क्या होना चाहिए था? शरीका शरीका अस्क शरीका अस्क शरीका हम्म, सरीका अस्क शरीका इज हैप्पी गर्ल। इज के बाद ए है, ए भी है ना। शरीका इज अ हैप्पी गर्ल। वेरी गुड। सरीका इज ए हैप्पी गर्ल, गर्ल। तो अब ये सेंटेंस सही है? यस मैम। वेरी गुड, ओके। तो नीचे वाला क्या, हमें जो सेंटेंस दे रखा है उसका कोई मीनिंग निकलता है? बी। नहीं मैम। तो इसका राइट सेंटेंस क्या होना चाहिए? लवफुल स्वीट वेरी स्वीट।
Sings very sweet. Rahul very sings sweet. राहुल सिंह Very sweet. वेरी स्वीट। ओके, स्वीट। तो आपका ये है। ओके, राहुल सिंह वेरी स्वीट। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर ये इनके सेंटेंस के सही मतलब ये है, ठीक है। तो हम इसमें यही सीखेंगे और यही है प्रॉब्लम को आज हम सॉल्व करेंगे जो इसमें हमें दे रखे होंगे। तो सबसे पहले एक मिनट, ओके पूरा नहीं है। सो आप यहाँ से लेके यहाँ तक रीड करो अलीना। These are also group of words, but ओके, आवाज आ रही है अलीना मेरी? yes, ma'am. These are also groups of words, but do they have some meaning or make a complete thought? Obviously not. वेरी गुड। तो अब नीचे क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है these are wait these are also group of word। अब जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, ये भी मतलब कि ग्रुप है, किसी मतलब वर्ड से ग्रुप बने हुए हैं। अब जैसे ऊपर हमें बताया गया था ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, तो जो वर्ड से एक सेंटेंस बनता है, तो यहाँ पे बताया गया दीज आर ऑल्सो, ये भी एक ग्रुप है जो वर्ड से बना है। बट डू दे हैव सम मीनिंग और मेक ए कंप्लीट थॉट। जैसे कि इसमें पूछा हुआ है डू दे हैव सम मीनिंग, इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है क्या? ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट है, ठीक है। तो इसके आगे क्या लिखा हुआ है? Obviously not. ऑब्वियसली नॉट, या बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी नहीं, ये जो दो सेंटेंस हमें दे रखे हैं इनका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है चलो वो भी रीड करके देखते हैं। तो अलीना आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। But if we change the order of their words, they can give us a meaning and we can understand them. वेरी गुड। सो नीचे लिखा है बट, पर इफ वी चेंज द ऑर्डर, अगर हम ऑर्डर को चेंज कर दे, मतलब जो गलत सेंटेंस है उसको सही सेंटेंस कर दे, ऑफ दीज वर्ड्स, वर्ड्स यही रहेंगे। जैसे हैप्पी है, इज है, ए है, साक्षी है, गर्ल है, वर्ड यही रहेंगे। लेकिन जो इनका ऑर्डर है यानी हम इनको सही में लिखेंगे, तो दे कैन गिव अस ए मीनिंग, दे गिव अस ए मीनिंग मतलब ये हमें फिर कोई मीनिंग देगा। एंड वी कैन अंडरस्टैंड देम, एंड हम उसको फिर सही से समझ सकेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने वर्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की है। वर्ड वही है, हैप्पी है, ए है, इज है, शरीका है, गर्ल है, राहुल है। हमने कोई भी वर्ड को नहीं छेड़ा है, हमने बस क्या किया है, हमने उसको सही से लिख दिया है। वर्ड वही है, ठीक है। Okay, अब ma'am. यहाँ पर देखो हमें फॉर एग्जाम्पल दे रखा है। जैसे कि हमने तो यहीं पे सही कर दिया, लेकिन इस दोनों में हमें बताया है ना कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है ये सही नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। एंड हम इसको चेंज कर सकते हैं, ऑर्डर ऑफ दिस वर्ड। तो हमने फिर चेंज किया तो देखो क्या आया है। शरीका इज ए हैप्पी गर्ल एंड राहुल सिंह वेरी स्वीट। तो हमने यहाँ पर थोड़ा गलत लिख लिया था हमने, लेकिन राहुल सिंह वेरी स्वीट, हाँ यही था हमारा भी आंसर, है ना। Yes, ma'am. ओके, सो अब इसके आगे देखो क्या दे रखा है, आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Um, for the porter more
there can be other groups of words like in my school behind the wall to get first position. Furthermore, these can be other group of word like, जैसे कि furthermore का मतलब होता है आगे। ये जो है अदर ग्रुप, जो दूसरे वर्ड, ये ग्रुप हैं जो दूसरे हैं, जो वर्ड है जैसे कि इन माय स्कूल, बिहाइंड द वॉल, वॉल यानी दीवार, एंड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन, अपना पहला पोजीशन ले लो। तो ये जो कुछ वर्ड है अब ये क्या है ये हम जानेंगे। तो इसको पहले मैं नीचे करती हूँ क्योंकि नीचे हमें इसकी इमेजेस दे रखे हैं, वो हमें और अच्छी तरह एक्सप्लेन होगा। तो ये देखो, यहाँ पर पहला ये बताया था इन स्कूल, तो स्कूल के अंदर एंड बिहाइंड द वॉलपेपर, वॉल सॉरी बिहाइंड द वॉल, तो दीवार के पीछे, एंड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन। अच्छा, तो ये हमें कुछ अलग वर्ड बताया जा रहा है। तो लीना आप यहाँ से यहाँ तक रीड करो। Such groups of words have some meaning but not the complete meaning. In order to make them sense, we have to add some other words to them. ओके, वेरी गुड। सो इसमें लिखा है सच ग्रुप्स ऑफ वर्ड हैव सम मीनिंग, मतलब ये जो ग्रुप दे रखे हैं, ये ग्रुप जो दे रखे हैं, ये क्या है, सब मीनिंग, ये इनको भी सब मीनिंग देना चाहिए, बट नॉट द कंप्लीट मीनिंग, ये हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहे हैं। जैसे इन स्कूल, इन स्कूल का मतलब क्या हुआ, बिहाइंड द वॉल इसका मतलब क्या हुआ, टेक द फर्स्ट पोजीशन, मतलब ये क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू मेक देम सेंटेंस, इन ऑर्डरों से हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं, जिसको हम एक अच्छी तरह कोई इंग्लिश बोल सके, कोई भी एक सेंटेंस बना सके, एंड वी हैव टू ऐड सम अदर वर्ड टू देम, एंड इसमें हम कोई अलग से वर्ड को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब वो देखते हैं हम कौन से ऐड यूज कर सकते हैं, कौन से वर्ड, सॉरी। तो अब यहाँ पर देखो, आपको पहले सिर्फ था इन माय स्कूल, तो अब यहाँ पे लिखा है आई एम इन माय स्कूल, मतलब मैं अपने क्लास, मतलब मैं अपने स्कूल के अंदर हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ क्या जोड़ा, हमने यहाँ जोड़ा है आई एम, ठीक है। और इन माय स्कूल ये तो हमें दे रखा था, लेकिन ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं था, तो हमने आई एम देकर इसको एक कंप्लीट सेंटेंस बनाया, ठीक है। अब हमें दे रखा है बिहाइंड द वॉल, मतलब दीवार के पीछे, तो दीवार के पीछे क्या, हमें ये थोड़ी ना पता है। तो द बॉय इज हिडिंग, मतलब वो छुप रहा है कहाँ पे, बिहाइंड द वॉल, मतलब दीवार के पीछे वो छुप रहा है। एंड लास्ट है, हमें दे रखा था टू गेट फर्स्ट पोजीशन, अपना पहला पोजीशन ले लो। तो शी इज वर्किंग हार्ड, मतलब ये जो लड़की है वो वर्किंग हार्ड है, वो बहुत हार्ड वर्क करती है। तो टू गेट द फर्स्ट पोजीशन, तो अपना फर्स्ट पोजीशन ले, तो हमें समझ में आया कि इसका मतलब क्या निकलता है, ठीक है। Okay, ma'am. ओके गुड। तो अब नीचे देखो क्या लिखा हुआ है लीना, इसको रीड करो यहाँ तक। So we can say that only that group of words is a sentence which has words arranged in such a manner that it has a complete meaning and makes sense. वेरी गुड। सो यहाँ लिखा है सो बी कैन से, मतलब कि हम कह सकते हैं दैट ओनली दैट ग्रुप ऑफ वर्ड इज ए सेंटेंस विच हैज वर्ड अरेंज इन सच एज ए मैनर दैट ही हैज ए कंप्लीट मीनिंग एंड द मेक सेंस। तो हम उनको कह सकते हैं जो ग्रुप हमें कोई सेंटेंस बना के देता है, जो वर्ड को अरेंज करता है इन्हें सच मैनर, सही जगह पे वर्ड को लगाता है और उसको एक कंप्लीट मीनिंग देता है, तो फिर उसका कोई सेंस बनता है। मेक सेंस मतलब कोई सेंस बनता है, जैसे कि अभी यहाँ पर था इन माय स्कूल, तो ये हमें सेंस नहीं बना, ये हमें समझ ही में नहीं आया कि क्या है। लेकिन जब मैंने इसमें कोई वर्ड को अरेंज किया, यानी कोई वर्ड को इसमें ऐड किया, जैसे आई एम इन माय स्कूल, तो हमें इस वर्ड का मतलब प्रॉपर समझ में आया, है ना। Yes, ma'am.
ओके, गुड, वेरी गुड। आई होप कि आपको ये एक तो गलत और सही सेंटेंस सिर्फ इसमें बताया गया था कि जो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई मैनर यानी कोई सेंस नहीं निकलता, तो वो सेंटेंस गलत है। ठीक है? जैसे कि अभी हमने पुराना बात किया था ना, जैसे कि स्वीट राहुल वेरी सिंग, तो हमें इसका कोई सेंस नहीं निकला है, तो हमने क्या किया है, इसको सही करके लिखा तो इसका सेंस निकला। ठीक है? ओके मैम। वेरी गुड। सो अब यहाँ पे लिखा है ऐड, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, वर्ड को ऐड करना है, ग्रुप ऑफ वर्ड टू मेक देम सेंटेंस, की एक सेंटेंस बने। अब यहाँ पर आपको 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं, अब मैं आपको यहाँ पे एक करके दिखा देती हूँ ताकि आपको बाकी आ जाए। जैसे विराट, ठीक है, विराट इज, लेकिन इसमें मैं क्या सेंटेंस जोड़ू जो ये पूरा अच्छा हो जाए, तो विराट इज गुड बॉय। ठीक है, विराट इज गुड बॉय। विराट इज गुड बॉय। तो मैंने ये 2 सेंटेंस जोड़े हैं विराट के लिए, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, विराट इज फिर ए गुड बॉय। ठीक है? अब जैसे दे आर माय, फिर आप लिख सकते हो फ्रेंड, मतलब दे का मतलब वो, माय मतलब मेरा, तो वो हमारे फ्रेंड्स हैं, या दे आर माय फैमिली, या दे आर माय पेरेंट्स, या दे आर माय सिस्टर्स, दे आर माय ब्रदर्स। ठीक है? ओके मैम। हाँ, तो आपको ये ना जब आप रीड करोगे ना, आपको अपने आप ही आ जाएगा कि आपको क्या करना है। अच्छा, यहाँ पे लिखा है वी कैन प्ले, यहाँ क्या लिखना है आप बताओ मुझे थोड़ा सोच कर। वी कैन प्ले। हम्म, वी कैन प्ले विद वी कैन प्ले विद बॉल। या ग्रेट, वेरी गुड। या वी कैन प्ले विद बॉल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अच्छा, साहिल एंड हरजीत। साहिर एंड हरजीत Sahil and Harjeet is very happy. इज वेरी हैप्पी, वेरी गुड, ये भी सेंटेंस बहुत अच्छा है। या फिर साहिल एंड हरजीत प्लेइंग, स्पीकिंग, स्टैंडिंग। ओके, ओके। Okay, ma'am. अच्छा, उसके देखो 5th नंबर पे लिखा है इंडिया इज, तो उसके आगे क्या आएगा? India is very big country. या बिग कंट्री, वेरी गुड अलीना। तो आपको ये कंप्लीट करके, आप स्क्रीनशॉट ले लो, कंप्लीट करके मुझे व्हाट्सअप कर देना। ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, ma'am. ले लिया। वेरी गुड। तो एक नीचे भी आपका है, जैसे कि मैच द वर्ड ऑन द लेफ्ट साइड विद दोज ऑफ ऑन द राइट साइड टू द मेक कंप्लीट सेंटेंस। तो यहाँ पर आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, 8 दे रखा है, तो आपको पहले से यानी ये मैच करना है आपको, जैसे कि दे आर गो टू माय अंकल होम, तो आपको मैच करना है। आई होप मैच करना तो आपको आता ही होगा, आपने इतना सीखा है ना? Yes, ma'am. हाँ, तो बस आपका ये एक छोटा सा काम है, आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैम ले लिया। वेरी गुड। तो बस आज की क्लास हमारी यही एंड होती है, ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की क्लास थी, और इसको कंप्लीट करके आप भेज देना, कल हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। ठीक है? Okay, ma'am. ओके, बाय बाय अलीना। Bye bye, ma'am.